और थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल यहाँ काम होता है। इंटरेस्ट यहाँ बढ़ जाता है अपने करियर के प्रति, जो आप करना चाहते हो उसके प्रति। पहला फैसिलिटी कि हर एक बच्चे को 1.5 घंटे का बैच मिलता है। हम लोग प्रैक्टिकल बेस ज़्यादा फोकस करते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ फॉर पब्लिक और मैं हूं फैयाज। इस वक्त हमारी मौजूदगी पंडौल हाई स्कूल चौक के समीप रंजन अकाउंटिंग एकेडमी में है और आपको बता दें कि यह संस्था जो है 2021 से चल रही है और काफ़ी बच्चे यहाँ पे आकर के कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और विभिन्न जगहों पे सेटल्ड हैं। तो आइए हम इसी कड़ी में बातचीत करते हैं जो यहाँ कंप्यूटर की प्रशिक्षण ले रहे हैं बच्चों से कि क्या खासियत है और किस तरह का यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेदिका भारती है। कौन सा कोर्स कर रही हैं आप? ADCA। कैसा लग रहा है, क्या बेहतर आपको इस संस्था में लग रहा है आपको? यहाँ पे आप पढ़ते हो तो ऐसा लगता है कि आप रियल कंपनी में काम कर रहे हो और थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल यहाँ काम होता है। तो आपको इंटरेस्ट यहाँ बढ़ जाता है अपने करियर के प्रति, जो आप करना चाहते हो उसके प्रति। सो यहाँ पे काम करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये प्लेस काफ़ी अच्छा है और टीचर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं यहाँ के, और यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स जो मिलते हैं वो रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स मिलते हैं जो हम आसपास की जगहों से अपने इन्वायरमेंट से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और फील कर सकते हैं उस एग्ज़ाम्पल्स को। इस संस्था के डायरेक्टर आशुतोष रंजन सर हैं, कैसा गाइड करते हैं आप लोग को? बहुत अच्छा गाइड करते हैं वो। एज जैसे लगेगा आपको कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, आपको ये नहीं लगेगा कि आप पढ़ रहे हो। तो आप जब पढ़ते हो तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाते हो थोड़ी ही देर में, पर आप अगर यहाँ पढ़ना चालू करते हो तो आपको मन लगा रहेगा, ऐसा लगेगा कि आप कंपनी में काम कर रहे हो। आपका क्या नाम है? रूपम कुमार। कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं? टैली एक्सेल। टैली और एक्सेल कर रहे हैं। कैसे सर गाइड करते हैं और कितना आपको सहयोग करते हैं सर? बहुत ज़्यादा, जितनी अपेक्षा है उनसे कई गुना ज़्यादा। पंडौल में बहुत सारी संस्थान चल रही है, तो यहाँ जो संस्था चल रही है क्या बेहतर और क्या डिफरेंस आपको मिल रहा है यहाँ पे? सर, बेहतर की तुलना तो हम नहीं कर सकते हैं किसी चीज़ की। यहाँ जो इनकी जो समझाने की जो क्वालिटी है उनकी हम कभी किसी भी अपने अपेक्षा में हम कर ही नहीं सकते हैं। ये जो समझाते हैं वो समझाते नहीं हैं, बिल्कुल आपको घोल के पिला देते हैं। बस एक बार में ही सिर्फ इनको समझाने का तरीका जो ऐसा है, जो एक बार आपको जो दिखाएंगे उसके बाद आपको फिर समझने की कोशिश नहीं है, बिल्कुल ही आपको पूरा फाइनल ही याद आपको करवा दिया जाएगा। उसके फ्यूचर में भी किसी तरह की दिक्कत होगी तो? कहीं नहीं, बिल्कुल ही कहीं नहीं है। आप यहाँ किसी भी तरह से ऐसे पढ़ाएंगे जैसे आपको कहीं भी आपको रियली में ये नहीं फील हो सकता आपको जो कहाँ कैसे किस तरह से हमें कहीं फंसते हैं। और किस पर्पस के तहत आप ये कोर्स कर रहे हैं? हमें अकाउंटिंग की तरफ के लिए कर रहे हैं ताकि जो मेरा फ्यूचर बन सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदन कुमार मंडल है। कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप? मैं ADCA कर रहा हूँ। किस उद्देश्य के तहत ये कोर्स कर रहे हैं आप? मैं इस उद्देश्य से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना करियर फाइनेंस में बनाना है, अकाउंटिंग में बनाना है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। दूसरी संस्था की तुलना में इस संस्था में क्या अंतर आपको दिखता है? मुझे यहाँ अंतर ये दिखता है, मतलब यहाँ पे लाइव डाटा में होता है, प्रैक्टिकल होता है। मुझे यहाँ पे जो है ना, मतलब काम दिया जाता है एक प्रकार से, जो काम हमें कंपनी में करना होता है या कहीं पे करना होता है वो लाइव काम दिया जाता है यहाँ पे, वो वही काम करते हैं। इससे हमें मतलब बहुत अच्छा लगता है करने में। मुझे ये नहीं लगता जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कहीं मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, मतलब काम करने जा रहा हूँ। चलिए, क्या नाम है आपका? ईश्वर झा। कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप? अभी ADCA का कर रहे हैं। किस उद्देश्य के तहत आप ADCA का कोर्स कर रहे हैं? आगे अकाउंटिंग लाइन में अपना करियर बनाना है, इसलिए। कैसी तैयारी यहाँ होती है ADCA की? बहुत अच्छा सर, जो मतलब समझाते हैं पढ़ाते हैं बहुत अच्छा, और यहाँ सबसे ख़ास बात यह है यहाँ जो लाइव डाटा पे मतलब सिखाया जाता है। तो आइए हम रंजन अकाउंटिंग एकेडमी के डायरेक्टर आशुतोष रंजन सर से बातचीत करते हैं। इस संस्था की क्या विशेषता है और कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है। सर, ये बताइए कि रंजन अकाउंटिंग एकेडमी कब से चल रही है और किस उद्देश्य के तहत ये संस्था खोली गई थी? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि रंजन अकाउंटिंग एकेडमी को हम लोगों ने 2021 में स्टार्ट किया था और इस उद्देश्य के साथ हम लोग स्टार्ट किए थे कि गाँव के बच्चे को स्किल देना, यानी कि वो यहाँ से जब अपना पढ़ाई पूरा करके किसी बड़े शहर में जाते हैं तो
परेशानी आती है कि सर हम स्किल नहीं सीख करके आए और जॉब मिलने में परेशानी होती है, उनको भटकना पड़ता है। तो मकसद यही था कि हम लोग ग्रामीण बच्चे को उस स्किल उनका स्किल जो है डेवलप करें कि यहाँ से बड़े शहर में जाए तो उनको जॉब पाने में ज़्यादा परेशानी ना हो और अपने स्किल के बेस पे उनको जॉब जल्दी मिल जाए। रंजन अकाउंटिंग एकेडमी में कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं? देखिए, अभी हमारे यहाँ जो कोर्सेज चल रहा है वो ADCA है, DCA का कोर्स है, और जो बच्चों को रिक्वायर्ड होता है कि हमको सर ये चीज़ सीखना है तो हम लोग उसी चीज़ को सिखाते हैं। ये नहीं है कि हम उनको अपने हिसाब से कोर्स देते हैं। और प्रोफेशनल कोर्स की बात करें तो हमारे यहाँ टैली अकाउंटिंग है, GST का है, उसके बाद आपका TDS है, और इन सभी के अलावा जो आपका रिपोर्टिंग आता है, जब भी हम अगर कंप्यूटर पे बात करें रिपोर्टिंग की तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एक पार्ट है एक्सेल। तो हम लोग एक्सेल की भी तैयारी करवाते हैं। और एक्सेल 2 लेवल में होता है, एक बेसिक और एक एडवांस। तो हम लोग दोनों लेवल देते हैं। और साथ ही अभी आप सुन रहे होंगे कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो उसका भी हम लोग तैयारी करते हैं। लाइक आपका ChatGPT कैसे यूज करना है, टैली में टैक्स व्यापार एक AI है, तो टैली में आप AI का यूज कैसे करोगे। तो यानी कि ऐसे कोर्स को हम लोग डिज़ाइन किए हुए हैं कि ज़्यादा परेशानी बच्चे को जॉब मिलने में नहीं हो। जो कोर्सेज हैं सर वो कितने दिनों के कोर्सेज हैं? देखिए, कोर्सेज 6 महीना से लेकर के 1 साल तक का है। अब वो डिपेंड ऑन कि स्टूडेंट किस कोर्स में एडमिशन ले रहा है। पंडौल में बहुत सारी संस्थान चल रही है जो कंप्यूटर की प्रशिक्षण देती है, लेकिन दूसरे संस्थान की अगर तुलना करें तो आपके संस्थान में क्या विशेषता है कि बच्चे यहाँ आएँ और प्रशिक्षण लें? देखिए कि हर एक सेंटर का तो मुझे नहीं पता। मैं अपने सेंटर में जो हम लोग फैसिलिटी दे रहे हैं कि पहला फैसिलिटी कि हर एक बच्चे को 1.5 घंटे का बैच मिलता है, जो दूसरे सेंटर में कहीं पे भी 1.5 घंटे का बैच नहीं दिया जाता है। और कंप्यूटर मार्केट की हम बात करें, इंडस्ट्री में ऐसा है कि आज आपको प्रैक्टिकल दिया जाएगा तो कल आपको थ्योरी पढ़ाया जाएगा। मतलब आपका क्लास अल्टरनेट चलता है। मेरे यहाँ वो उस अल्टरनेट का कोई व्यवस्था नहीं है। सोमवार से शुक्रवार हम लोग क्लास रन करते हैं और वो 5 दिन एक ही बैच को दिया जाएगा। मतलब अगर आपका जो टाइम है उस टाइम में 5 दिन आप ही को थ्योरी पढ़ाते हैं, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से। हम लोग प्रैक्टिकल बेस ज़्यादा फोकस करते हैं। उसकी 1 वीक प्रैक्टिकल चलेगा और कभी कभी थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी। अगर थ्योरी रिक्वायर्ड है तो हम लोग उसी टाइम में आपको थ्योरी भी बताएंगे। अगर थ्योरी की ज़रूरत हमें नहीं लग रहा है कि हम थ्योरी पढ़ाएं या आपको ज़रूरत है, तो हम लोग थ्योरी ना के बराबर लिखवाते हैं। अच्छा। हाँ, उसका रीज़न ये है कि अगर आप कहीं जॉब करने जाते हो तो आपसे कोई भी कंपनी ये नहीं पूछती है कि कंप्यूटर के इस सॉफ्टवेयर में इस ऑप्शन का यूज क्या है। वो आपसे कहती कि ये हमारा फॉर्मेट है, ये हमारा टैक्स है, इस टैक्स को आप कंप्लीट करके दो। आप कौन सा ऑप्शन यूज करोगे नहीं करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए हम लोग प्रैक्टिकल बेस्ड काम पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और सच्ची बताऊं तो हम इस उद्देश्य से नहीं पढ़ा रहे हैं कि आप मेरे पास पढ़ने आ रहे हो, आप मेरे पास सीखने के लिए आ रहे हो। हम आपको काम सिखा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट आता है तो उसको यही हम लोग कहते हैं कि आपका 1.5 घंटा जो हम आपको दे रहे हैं, तो आप 1.5 घंटा हमारे पास पढ़ने नहीं आ रहे हो, आप मेरे पास जस्ट लाइक एक काम करने आ रहे हो कि आप यहाँ काम करके जाओगे। अच्छा, यहाँ से वर्किंग एक्सपीरियंस लेकर के बच्चे जाएंगे? जी जी, आप 1.5 घंटा मेरे पास काम करोगे। प्लानिंग यही थी कि मार्केट में अब बच्चों के साथ हम डार्क में बच्चे को नहीं रखना है। चीट जैसा कुछ ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को कि प्रॉपर स्किल मेरे पास बच्चे कम रहें वो मंजूर है, लेकिन हम लोग प्रॉपर गाइड करके दें। प्रॉपर गाइड करें जी। और वर्ष 2021 से संस्था ये रन कर रही है, और आपकी उपलब्धि के बारे में बात करें सर तो क्या है आपकी उपलब्धि? सर उपलब्धि छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात हो जाती है। मैं खुद से बड़ाई नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अभी तक आप 70 प्लस मान के चलिए कि बच्चे जो अभी अकाउंट्स में जॉब कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली, मुंबई या अलग अलग शहरों में, तो 70 प्लस बच्चे जॉब में। कई बार क्या होता है कि जॉब करने के बाद भी उनको कई तरह की प्रॉब्लम आती है काम करने के दौरान, तो क्या गाइडेंस बाद में भी मिलेगा या फिर कॉल रिसीव करना बंद कर देंगे? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है।
कुछ स्टूडेंट अभी भी हैं हमारे टच में, जो अगर कहीं काम करते वक्त कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो वो फ़ोन करते हैं। तो जहाँ तक होता है कि हम लोग फ़ोन पे गाइड करते हैं। अभी भी ऐसा नहीं है कि आप कोर्स करके चले गए, आप जॉब में हैं तो फिर मेरा और आपका रिलेशन ख़त्म, ऐसा नहीं है। आप कहीं भी हैं, आप फंसे रहे हैं तो आप फ़ोन कीजिए, जो हेल्प हो सकता है वो हम लोग गाइड करते हैं यहाँ से। कई बच्चे एडमिशन लेने के टाइम में ही सवाल करते हैं कि सर प्लेसमेंट की भी सुविधा देंगे या नहीं देंगे, इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, प्लेसमेंट का है कि मैं प्रॉमिस नहीं करता हूँ। प्रॉमिस करने के बाद क्या हो जाता है कि आप बॉन्डेड हो जाते हैं कि आपको देना है। और मैं सच्ची बताऊँ तो झूठा प्रॉमिस किसी के साथ नहीं करता। बच्चों को आप अंधेरे में नहीं रखते हैं? नहीं, मैं डार्क में किसी बच्चे को नहीं रखता हूँ, क्योंकि अगर मार्केट की बात करें तो बहुत सारा ऐसा सेंटर है जो जॉब गारंटी लिखता है अपने बोर्ड पे। आप मेरे बैनर पे कहीं पे देख लीजिए तो मैं जॉब गारंटी नहीं लिखता हूँ। और ना तो मैं अलग अलग कोर्स डिज़ाइन करके चलाता हूँ कि आप मैनेजर लेवल का कोर्स कर लीजिए, सीनियर अकाउंटेंट का कर लीजिए। जो पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम आपको 6 महीना या 1 साल पढ़ा देंगे, आप मैनेजर बन जाओगे, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि 10 साल हम भी जॉब करके आए, यानी 10 वर्षों का अनुभव है आपको? अनुभव है जॉब करने का। और उसके बाद अभी मेरा जीएसटी कंसल्टेंसी का भी काम चल रहा है। तो विशेषता आप पूछे थे ना, तो और बता रहे हैं कि 1.5 घंटे का क्लास हम लोग दे रहे हैं। उसके बाद आपको जीएसटी लाइव डाटा, जो पूरे मधुबनी में कोई नहीं देता है, तो हम स्टूडेंट को जीएसटी लाइव डाटा पे काम करवाते हैं। टीडीएस हम लाइव दे देते हैं, टैली अकाउंटिंग लाइव दे देते हैं। अगर अभी आप तो देखे होंगे तो हम लाइव ही चला रहे थे क्लास, ठीक है। तो फैसिलिटी ये है, झूठा प्रॉमिस नहीं करते हैं बच्चों। यहाँ से कोर्स करने के बाद जॉब खुद ही सर्च करना पड़ेगा बच्चों को? खुद ही सर्च करना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं और हम लोगों के एक सर्कल में अगर कहीं से कोई लिंक आता है जॉब का, कोई रेफरेंस आता है, तो हम लोग आपको रेफ़र कर देंगे। इंटरव्यू आपको खुद निकालना पड़ेगा जी। बिना इंटरव्यू का आपको कोई नहीं रखेगा कि हम भेज रहे हैं तो रख लेगा, ऐसा नहीं है। आपको इंटरव्यू निकालना ही पड़ेगा। बच्चों के अंदर काबिलियत होगी तो जॉब उनको मिलेगी आराम से। सर देखिए, आज के टाइम में बेरोजगार कौन है जिसके अंदर काबिलियत नहीं है? जिसके अंदर काबिलियत है अपने दम पे जॉब ले रहा है। और उसी काबिलियत के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि भाई आपको हम लोग उस काबिल बनाएंगे कि आपको जॉब लेने में दिक्कत ना हो। अच्छा, आजकल बच्चे डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, मैट्रिक की, इंटर की, ग्रेजुएशन की, पीजी की, लेकिन बात करें कंप्यूटर नॉलेज की, तो कंप्यूटर नॉलेज कितना महत्वपूर्ण है आज के दौर में, स्किल्ड होना? क्योंकि डिग्री प्राप्त करने के बाद भी बहुत सारे युवा जॉब के लिए भटकते हैं सर, तो कितना महत्वपूर्ण है कंप्यूटर की जानकारी लोगों को? सर देखिए, आज के टाइम में बिना कंप्यूटर का आप हिल नहीं सकते। आपको कुछ भी करना है तो आपके लिए कंप्यूटर नॉलेज मस्ट होना चाहिए। और हम इंडस्ट्री की बात करें तो अलग अलग इंडस्ट्री अलग अलग सॉफ्टवेयर भी यूज़ करती है। तो ऐसा नहीं है कि आप जहाँ ट्रेनिंग ले रहे हो वहाँ हर एक सॉफ्टवेयर सिखाया जाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, तभी जॉब मिलेगा। तभी जॉब मिलेगा। और हम इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत सारी इंडस्ट्री में अपना खुद का डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर है। तो वो कंपनी क्या करती है, आपको अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है तो आपको फिर वो अपने सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग देगी आपको कि ये मेरा सॉफ्टवेयर आपको इस तरीके से यूज करना है। यानी कंप्यूटर का कोर्स करने के बाद बेरोजगार नहीं भटक सकते हैं? हाँ, कहीं ना कहीं आप सेटल हो जाइएगा। आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए कि हमको काम करना है। अगर आपके अंदर ज्ञान है, जुनून नहीं है, तब तो आप बेरोजगार बैठोगे। तो आपके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे अंदर जुनून होना चाहिए कि हमको काम करना है।